प्रिय माताओं, क्या आप जानती हैं कि अभी इसी क्षण आपके गर्भ में पल रहा नन्हा शिशु आपकी हर बात सुन रहा है, आपकी हर भावना महसूस कर रहा है? जी हाँ, ये सच है। और इसीलिए आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसी मधुर कहानी जो आपकी और आपके शिशु के बीच प्रेम का पुल बनाएगी। ये है बाल कृष्ण की माखन चोर लीला। तो चलिए मेरे साथ चलिए उस गोकुल में जहाँ खुशियों की बारिश होती थी। गोकुल की संकरी गलियों में जहाँ हर घर से दूध और माखन की खुशबू आती थी, वहाँ एक नन्हा सा बालक खेलता था। काले घुंघराले बाल जो हवा में लहराते थे, बड़ी बड़ी कमल जैसी आंखें जिनमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था, माथे पर सफेद चंदन का तिलक, गले में वैजयंती माला और होठों पर ऐसी मुस्कान जो सबका मन मोह ले। नाम था उसका कृष्ण, नटखट नंदलाल, मोहन, गोपाल। लेकिन गोकुल की हर ग्वालिन, हर माँ, हर दादी उसे प्यार से पुकारती थी एक ही नाम से, माखन चोर। और जब वे ये नाम लेती थी तो उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि एक मीठी मुस्कान आ जाती थी। प्रिय माताओं, जरा सोचिए, जब आप इस नन्हे कृष्ण की कल्पना करती हैं, उनकी मासूम शरारतें देखती हैं, तो आपके मन में जो प्रेम का सागर उमड़ता है, वही प्रेम, वही कोमलता, वही मिठास आपके गर्भ में पल रहे शिशु के हृदय तक पहुंचती है। आपका हर भाव, आपका हर विचार आपके बच्चे के व्यक्तित्व का हिस्सा बन रहा है। अब सुनिए क्या होता था गोकुल में हर सुबह। पौ फटते ही जब सूरज की पहली किरण धरती को छूती, ग्वालिनें उठ जाती। वे अपनी गायों का दूध दूहती, फिर उस दूध को मथती और बनाती थी सफेद सफेद मुलायम मीठा माखन। वो माखन इतना ताज़ा होता था कि उसकी महक पूरे गोकुल में फैल जाती थी। फिर वे सोचती, आज तो माखन बचाना ही होगा। वे बड़ी बड़ी मिट्टी की मटकियों में माखन भरती और उन्हें रस्सियों से बांधकर छत की ऊंची कड़ियों पर टांग देती, इतनी ऊंचाई पर कि कोई बच्चा वहां तक पहुंच ही ना सके। फिर वे निश्चिंत होकर अपने काम में लग जाती और सोचती, आज तो कृष्ण भी हार मान जाएगा, आज माखन बच गया। लेकिन क्या सचमुच माखन बच पाता था? नहीं, बिल्कुल नहीं। दोपहर होते होते जब गोकुल की गलियों में सन्नाटा छा जाता, तभी सुनाई देती एक धीमी धीमी किलकारी, खन खन छन छन किलकारियां, और आ जाते कृष्ण अपनी पूरी टोली के साथ। बलराम भैया, श्रीदामा, सुदामा और न जाने कितने सखा, सब के सब नटखट, सब के सब शरारती और सब के सब माखन के दीवाने। कृष्ण रुकते, मटकी को देखते, फिर अपने दोस्तों की तरफ मुड़कर शरारत भरी मुस्कान के साथ कहते, आज का माखन हमारा है सखाओं, तैयार हो जाओ। और फिर शुरू होता एक अद्भुत खेल। एक बच्चा नीचे खड़ा होता मजबूती से, उसके कंधे पर दूसरा चढ़ता, फिर तीसरा, फिर चौथा, मानो एक जीवित पिरामिड बन रहा हो। सब हंसते, गिरते, संभलते, फिर चढ़ते, और सबसे ऊपर, सबसे फुर्तीले, सबसे नटखट चढ़ते थे कृष्ण। ऊपर पहुंचकर कृष्ण मटकी के पास जाते, अपना नन्हा सा हाथ अंदर डालते, ठंडा मुलायम खुशबूदार माखन उंगलियों में माखन लपेटते और निकालते, पहले अपने मुंह में डालते, आंखें बंद करते और कहते, आहा वाह क्या स्वाद है, स्वर्ग का अमृत भी इससे मीठा नहीं होगा। प्रिय माताओं, जब आप ये मधुर दृश्य अपने मन में देखती हैं, तो आपके भीतर जो आनंद की लहर उठती है, जो खुशी का एहसास होता है, वही आनंद, वही खुशी आपके गर्भ में पल रहे शिशु को मिलती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब माँ खुश होती है तो उसके शरीर में ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन जैसे खुशी के हार्मोन बनते हैं और वे सीधे बच्चे तक पहुँचते हैं। तो मुस्कुराइए, खुश रहिए, क्योंकि आपकी खुशी ही आपके बच्चे की पहली दौलत है। कृष्ण माखन खाने के बाद रुकते नहीं थे। वे अपने सभी दोस्तों को भी माखन खिलाते, किसी के मुंह में डालते, किसी के गाल पर मलते, किसी के माथे पर लगाते, किसी की नाक पर। सारे बच्चे माखन से सने हुए हंसते खिलखिलाते। पूरा घर, पूरा आंगन हंसी खुशी से गूंज उठता। ऐसा लगता जैसे खुशियों की बारिश हो रही हो। तभी अचानक किसी ग्वालिन की नजर पड़ जाती। वो चीखती, हाय राम, फिर से माखन लुट गया। वो दौड़ती हुई अपनी सहेलियों को बुलाती, सब इकट्ठी होती और सीधे पहुंचती यशोदा मैया के घर। अरे यशोदा, यशोदा, सुनती हो, तुम्हारा लाला फिर से माखन चुरा ले गया। आज तो हमने इतनी ऊंचाई पर रखा था, फिर भी बच नहीं पाया। अब तो कुछ करो। यशोदा मुस्कुराती हुई कहती, अच्छा, फिर आज इसे जरूर पकड़ूंगी। कहाँ है मेरा लाला? वे कृष्ण को बुलाती, कान्हा, कान्हा, इधर आओ बेटा। कृष्ण आते, बिल्कुल मासूम, बिल्कुल निर्दोष। यशोदा उनके सामने बैठती, उनकी ठुड्डी पकड़ती और प्यार से पूछती,
लाला सच सच बताओ, तुम माखन चुराते हो? कृष्ण अपनी बड़ी बड़ी आंखों से यशोदा को देखते मासूमियत से भरे स्वर में कहते, नहीं मैया, मैं तो कभी नहीं चुराता, मुझे तो माखन अच्छा भी नहीं लगता। यशोदा मुस्कुराती हुई कहती, अच्छा, तो फिर तुम्हारे मुंह के चारों ओर ये सफेद सफेद क्या है? ये माखन नहीं है क्या? कृष्ण झट से जवाब देते, मैया ये तो मिट्टी है, मैं बाहर खेल रहा था ना। यशोदा हंसने लगती, बाकी ग्वालिनें भी हंस पड़ती। सब जानते थे ये माखन है, लेकिन कृष्ण की मासूमियत देखकर किसी का मन नहीं भरता था। प्रिय माताओं, देखिए, जब आप इस दृश्य में यशोदा की तरह मुस्कुराती हैं तो आपके चेहरे की मांसपेशियां आराम करती हैं, आपका तनाव कम होता है और आपके शिशु को भी वही शांति मिलती है। हंसिए, मुस्कुराइए, क्योंकि आपकी मुस्कान ही आपके बच्चे की पहली सीख है। एक दिन यशोदा ने मन में ठान लिया, आज तो लाला को रंगे हाथों पकड़ना ही है। उन्होंने सुबह ताज़ा माखन मथा, उसे मटकी में भरा और सबसे ऊंची जगह पर टांग दिया। फिर वे घर के एक कोने में छुपकर बैठ गईं, आंखें लगाए रखी मटकी पर। दोपहर हुई, सन्नाटा छाया और आ गए कृष्ण अपनी टोली के साथ। उन्होंने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। उन्होंने अपने दोस्तों को इशारा किया, फिर से वही खेल शुरू हुआ। पिरामिड बना, कृष्ण ऊपर चढ़े, मटकी तक पहुंचे, हाथ अंदर डाला, माखन निकाला और ठीक उसी पल यशोदा बोल उठी तेज आवाज में, लाला पकड़ा तुझे। कृष्ण चौंक गए, हाथ में माखन, मुंह में माखन, पूरा चेहरा माखन से सना हुआ। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था, यशोदा ने उन्हें पकड़ ही लिया था। यशोदा बोली, अब क्या कहोगे? रंगे हाथों पकड़ लिया तुम्हें, अब बताओ चोरी करते हो या नहीं? कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए, होंठ फड़कने लगे। वे बोले, मैया मुझे बहुत भूख लगी थी, तुम तो कभी मुझे माखन देती ही नहीं, मैं क्या करूं? यशोदा का कठोर दिल पिघल गया, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। वे बोली, अरे मेरे लाल, तुम मांगते तो मैं दे देती, चुराने की क्या जरूरत थी? लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा आज तो इसे सबक सिखाना ही होगा। वे बोली, आज मैं तुम्हें बांधूंगी ताकि तुम फिर शरारत न कर सको। यशोदा रस्सी लेने गईं, एक मोटी रस्सी लाईं और कृष्ण की कमर के पास लपेटने लगीं। लेकिन अजीब बात हुई, रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ गई। यशोदा हैरान हुई, उन्होंने दूसरी रस्सी लाई, उसे पहली से जोड़ा, फिर भी 2 उंगली छोटी, तीसरी लाई, फिर भी छोटी, चौथी, 5वीं, 6ठी, घर की सारी रस्सियां खत्म हो गईं, लेकिन कृष्ण नहीं बंधे। यशोदा थक गईं, पसीने से लथपथ हो गईं, उनकी सांसें तेज हो गईं। वे समझ गईं, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो साक्षात भगवान है। तभी कृष्ण ने अपनी माँ की थकान देखी, उनका प्रेम देखा, उनकी भक्ति देखी और नन्हे कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति समेट ली और स्वयं उस छोटी सी रस्सी में बंध गए, क्योंकि भगवान ताकत से नहीं प्रेम से बंधते हैं, रस्सी से नहीं भक्ति से बंधते हैं, डर से नहीं प्यार से बंधते हैं। प्रिय माताओं, ये लीला आपको क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि जब आप अपने बच्चे को प्रेम देंगी तो वो प्रेम करना सीखेगा, जब आप कोमलता दिखाएंगी तो वो कोमल बनेगा, जब आप क्रोध करेंगी, डर दिखाएंगी तो बच्चा भी डरपोक और क्रोधी बनेगा। लेकिन जब आप प्यार से भरी रहेंगी तो आपका शिशु भी प्रेममय, आनंदित और निर्भीक होगा। बाल कृष्ण की यह मधुर लीला हमें बताती है कि जीवन में प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। भगवान को पाने का मार्ग प्रेम है, डर नहीं। सफलता का मार्ग विश्वास है, दंड नहीं। खुशियों का मार्ग हंसी है, आंसू नहीं। आधुनिक विज्ञान भी आज यही कहता है, जब माँ प्रसन्न होती है तो उसके शरीर में ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन जैसे खुशी के हार्मोन बनते हैं। ये हार्मोन नाल के जरिए सीधे बच्चे तक पहुँचते हैं और उसके मस्तिष्क के विकास में मदद करते हैं। खुश माँ का बच्चा शांत, स्वस्थ और बुद्धिमान होता है। इसलिए मेरी आपसे विनती है, रोज कुछ समय निकालिए, सुबह हो या शाम, भक्ति कथाएं सुनिए, श्री कृष्ण का नाम लीजिए, राधे कृष्ण कहिए, मंत्र जपिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और सबसे जरूरी, अपने गर्भ में पल रहे बच्चे से प्रेम से बातें कीजिए। हर रात सोने से पहले अपने पेट पर हाथ रखिए, धीरे धीरे गोल गोल घुमाइए और अपने बच्चे से कहिए, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे राजकुमार, मेरी राजकुमारी, तुम कृष्ण जैसे प्रेममय बनोगे, तुम आनंदित रहोगे, तुम निर्भय होगे, तुम सबको खुशियां दोगे, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपहार हो। ये शब्द, ये प्यार, ये आशीर्वाद आपके बच्चे के अवचेतन मन में बैठ जाएगा और जब वो जन्म लेगा तो वो इन्हीं संस्कारों के साथ जन्म लेगा। याद रखिए, माँ का मन बच्चे का पहला विद्यालय होता है, माँ की आवाज बच्चे का पहला संगीत होती है, माँ का प्यार बच्चे की पहली ताकत होता है। हर माँ यशोदा बन सकती है, हर गर्भ में एक कृष्ण पल सकता है, बस जरूरत है प्रेम की, विश्वास की और सकारात्मक विचारों की।
तो आज से, अभी से, इसी पल से अपने मन को खुशियों से भर लीजिए, अपने विचारों को प्रेम से सजा लीजिए और अपने बच्चे को दिव्य संस्कार दीजिए। भगवान श्री कृष्ण आप पर और आपकी संतान पर अपनी कृपा बनाए रखें। माँ यशोदा आपको आशीर्वाद दें। आपका बच्चा स्वस्थ, सुंदर, बुद्धिमान और संस्कारी हो। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये हर माँ के लिए एक गर्भ संस्कार मंत्र है। अगर आप गर्भवती हैं या माँ बनने वाली हैं, तो ये कथा आपके शिशु की आत्मा तक अमृत की तरह उतरेगी। इसे पूरा सुने और अपने गर्भ को पवित्रता से भर दें। अगर ये वीडियो दिल को छुए तो लाइक करें। हर उस माँ से शेयर करें जो अपने गर्भ को संस्कार देना चाहती है। और हमारे चैनल को मॉम एंड बेबी केयर जोन को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही दिव्य संस्कार सुने। धन्यवाद।